दोस्तों अब स्टार्टिंग का जो सेट है हम उसको थोड़ा सा रनिंग का जो सेट है उससे थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि रनिंग की जो तार होती है वो मोटी होती है और स्टार्टिंग का नंबर बारीक होता है। तो इसका जो स्टार्टिंग का जो साइज़ है थोड़ा सा रनिंग के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है। थोड़ी सी टर्नें दे के हम अंदाज़ा करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा जो फर्मा है इस जगह पे ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। रनिंग का 4 कोयल का सेट था, तो स्टार्टिंग जो है इसका 3 कोयल का सेट है। 8, 10, 12 की पिच है स्टार्टिंग की, और स्टार्टिंग का नंबर जो है 23 नंबर है, और स्टार्टिंग की जो टर्ने हैं 60, 50 और 45 टर्न है। लेकिन अगर गुंजाइश हो तो जो कॉमन कोयल होता है स्टार्टिंग का उसमें टर्ने आप कम कर सकते हैं, और जो बाकी जो दरमियान वाली स्लाड है रनिंग के दरमियान में खाली जो स्लाडें बची हुई है उनमें आप टर्न बढ़ा सकते हैं, और जो कॉमन कोयल होता है स्टार्टिंग और रनिंग का तो उसकी जो टर्न है आप कम कर सकते हैं। और मोटर को जब वेंड किया जाए तो वज़न का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और इसकी पैमाश तकरीबन ठीक है, इसकी जो कोयल आप देख रहे हैं इसकी पैमाश ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए मोटर को जब वेंड किया जाए उसमें तार का जो वज़न है ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। कोशिश करनी चाहिए कि वज़न पूरा इसमें डाला जाए, और थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात वज़न ज़्यादा डालने से मोटर की जो पावर है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, मोटर के चक्कर आरपीएम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, मोटर का पानी जो है वो भी कम हो जाता है। अगर जहां आप रहते हैं अगर वोल्टेज वहां हर वक्त जो है 220 रहते हैं, 220 से ऊपर रहते हैं, तो फिर जो है आप उसका वज़न बिल्कुल सेम पूरा डालें, या थोड़ा सा ऊपर, अगर थोड़ा सा वज़न ऊपर हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वोल्टेज आपके जो है गर्मियों में थोड़े से कम होते हैं 200 से, तो इसका वज़न थोड़ा सा आपको कम डालना चाहिए। चाहे आप रनिंग के सेट बनाएं चाहे स्टार्टिंग के सेट बनाएं, जब एक कोयल ख़त्म हो जाए तो जब फर्मे के दूसरा कोयल बनाने के लिए जब तार को एक साइड पे किया जाता है तो जितने भी कोयल बनाने हो तो उनकी जो साइड है एक साइड पे होनी चाहिए। रनिंग का जो छोटा कोयल है उसके ऊपर हम एक गोल तार है हमारे पास लोहे की, उससे हम पहले वाला जो यू है रनिंग के छोटे कोयल का उसको नीचे बिठाएंगे, उसके बाद जो है स्टार्टिंग की जो तार है उसके ऊपर डालेंगे। दोस्तों ये शहजाद कंपनी का रूटर है, जैसा कि मैं पहले इसके जो 2 पार्ट है उसमें बता चुका हूँ। तो पाक 7 ये इस रूटर का नाम है, शहजाद का जेट पंप हम इसे बोलते हैं, पाक 7। तो इसका सारा कुछ जो है डेटा हमने आपको बताया है, क्योंकि अगर आप के घर में कोई रूटर इस तरीके का कोई है तो आप जो उसे वेंड करना चाहते हैं तो खुद तो आप वेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि शहजाद के जितने भी वाटर पंप हैं बहुत ही अच्छे हैं, उनमें कापर का इस्तेमाल किया जाता है ख़ास तौर पर, और उनमें सिल्वर की तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और शहजाद की जो मोटर हैं उनके एम्पेयर जो हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि बिजली का खर्च ये कम करते हैं, और उनका पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों इसमें जो लेदर का हम इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर, जो बड़े रूटर होते हैं उसमें हम लेदर 10 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं हमें कमेंट्स करते हैं, हमारे दोस्त भी, लेदर का आप बताया करें कि इसमें कौन सा नंबर लेदर का डाला गया है। तो बड़ी मोटरें जितने भी हम बनाते हैं उसमें 10 नंबर का लेदर इस्तेमाल करते हैं। और कोई छोटी मोटर बाज़-औक़ात ऐसी हो जाती है, शहजाद का एक S3 होता है उसमें जो है 7 नंबर सफ़ेद लेदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी स्लाडें जो हैं काफ़ी तंग होती हैं, तो इसलिए हम उसके अंदर जो है बारीक लेदर का इस्तेमाल करते हैं 7 नंबर का।
बाकी जितनी भी अक्सर मोटरें हैं बड़ी, उनमें 10 नंबर का लेदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग का जो छोटा कोयल है उसकी 1 से 8 की पिच है और दूसरे की 10 है, और जो तीसरा कोयल है उसकी 12 की पिच है। स्टार्टिंग का एक सेट जो है मुकम्मल हो चुका है, और उसके बाद हम दूसरा सेट स्टार्टिंग का उसी तरीके से डालेंगे जिस तरीके से पहले स्टार्टिंग का एक सेट हमने डाला है। छोटे कोयल का जो पहला सिरा है वो खुद की तरफ आपने रखना है। छोटे कोयल का जो सिरा है आप उल्टी साइड पे भी, उल्टे हाथ वाली साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन उसके तमाम जो कोयल हैं उसी तरतीब से डालने होंगे। लेकिन इसका जो जेनवन एक सही तरीका है वो यही है कि छोटा कोयल जो होता है उसका जो सिरा होता है वो खुद की तरफ जो है रखा जाता है। इसके सेट जो है मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। स्टार्टिंग के जो बड़े सिरे हैं आपस में अटैच कर देंगे उनको। एक सेट का स्टार्टिंग का जो बड़े कोयल का सिरा है और दूसरे सेट का जो बड़े कोयल का सिरा है इनको आपस में अटैच कर देंगे, और बाकी जो छोटे सिरे बचेंगे एक को रनिंग के साथ बाहर निकालेंगे और दूसरा जो स्टार्टिंग का सिरा है वो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर वाले सुराख से बाहर निकालेंगे। रनिंग के जो 2 सेट हैं, अगर आप चाहें तो बड़े कोयल के सिरे जो हैं वो भी मिला सकते हैं आपस में, और छोटे कोयल के सिरे भी मिला सकते हैं। तो इस मोटर में हम जो है रनिंग के जो छोटे कोयल के सिरे हैं उनको आपस में हम टच कर रहे हैं, और बड़े जो सिरे हैं उनको बाहर निकालेंगे। बाहर जो हम लीडें निकालेंगे उनके ऊपर स्लीप जो है डबल इस्तेमाल करेंगे।
चार सिरे स्टार्टिंग के सिरे थे और 4 जो है रनिंग के थे। स्टार्टिंग के जो बड़े कोयल के सिरे थे उनको हमने आपस में अटैच कर दिया था, और जो छोटे थे एक को कैपेसिटर के लिए बाहर निकालेंगे और एक जो है स्टार्टिंग का वो रनिंग के साथ बाहर निकालेंगे। और रनिंग के जो छोटे कोयल के सिरे हैं उनको आपस में अटैच कर दिया है, और बड़े कोयल के जो 2 सिरे बचे हैं वो मेन के लिए बाहर निकालेंगे। ये स्टार्टिंग की एक लीड है जो कैपेसिटर में हमने निकाली है, और दूसरी तार जो कैपेसिटर की है वो रनिंग के साथ एक लगा के कैपेसिटर वाले सुराख से निकालेंगे। और अब हम इसे धागे से अच्छे तरीके से बांधेंगे। हर स्लाड में जो लेदर के टुकड़े हमने डाले थे तार को डालने के बाद, तो लेदर के जो टुकड़े हैं उनको नीचे बिठा के और अब हम इसे वार्निश करेंगे। और जब वार्निश इसकी मुकम्मल जो है सूख जाएगी उसके बाद जो है मोटर को हम फिट करेंगे। स्लाड में जो लेदर हैं उनको नीचे बिठाएंगे, और उसके बाद अब इसको हमने वार्निश कर लिया है और इसकी वार्निश जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है। तो अब हम मोटर को फिट करेंगे और इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे। इसके साथ 20 UF का रनिंग कैपेसिटर जो है लगता है। कैपेसिटर का जो मुकम्मल नंबर है वैसे भी मोटर के ऊपर लिखा हुआ है। मोटर को फिट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसके जो बैरिंग हैं क्या वो ठीक हैं, क्या कोई बैरिंग से आवाज़ तो नहीं आ रहा। तो इसके बैरिंग जो है हमने पहले चेक कर लिए थे, वीडियो में तो हमने नहीं दिखाया। इसका बैरिंग एक जो है ख़राब था तो हमने वो तब्दील कर दिया था। शहजाद मोटर का जो एक इसमें अच्छाई ये भी है कि इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। इस मोटर के अंदर बैरिंग जो है कौन से नंबर के डाले गए हैं, कैपेसिटर कौन से नंबर का डाला गया है, और उसके एम्पेयर कितना है, वोल्टेज कितना लेने हैं मोटर को, सारा कुछ जो है इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है उसका यही फ़ायदा होता है। और इस वीडियो को जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी दबाया करें ताकि हम आपके लिए कोई भी अच्छी और मालूमाती और नई वीडियो बनाए उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है रिवाइंड ऑफ आर्मेचर के नाम से, वहाँ आपको आर्मेचर की मुकम्मल वेंडिंग डेटा जो है हर किस्म की वेंडिंग जो है मिल जाएगी। फील्ड की वेंडिंग और आर्मेचर की सिर्फ वहाँ उस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। रिवाइंड ऑफ आर्मेचर उस चैनल का नाम है।
करंट जो है रनिंग कैपेसिटर से गुजर कर स्टार्टिंग के अंदर जा रहा है। कैपेसिटर की एक तार जो है रनिंग के साथ हम लगाएंगे और कैपेसिटर से करंट गुजर कर स्टार्टिंग के अंदर जाएगा। एक स्टार्टिंग की तार और एक रनिंग की आपस में अटैच कर देंगे और जो दूसरी साइड की है, दूसरी साइड जो है उसमें एक कैपेसिटर की तार और एक रनिंग की तार लगेगी। अब हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे, क्या ये मोटर जो है कितने एम्पेयर ले रही है, क्योंकि मोटर के ऊपर 4 मेरे ख्याल में याद नहीं है मुझे, 4.5 एम्पेयर तकरीबन इसके ऊपर लिखा हुआ था मोटर के ऊपर। तो तकरीबन ये 2 कुछ एम्पेयर जो है कुछ पॉइंट एम्पेयर ले रही है खाली इस वक्त। तो लोड के ऊपर ये पूरे एम्पेयर इंशाल्लाह लेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।